गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डेरिवेटिव के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस और पैरामीट्रिक फंक्शंस, इनका हमने डेरिवेटिव करना सीख लिया है कि भी इस टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो डेरिवेटिव हमने सीखा है कि हम डेरिवेटिव फंक्शन का कैसे करते हैं, वो कहां पे यूज करते हैं। डेरिवेटिव मैथमेटिक्स के अंदर वो यूज कहां पे करते हैं, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये मीनिंग है इसका। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखिए, जहां मैंने आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया था और फिजिकल मीनिंग भी बताया था डेरिवेटिव का। वहां मैंने आपको ये बताया था कि जैसे डिस्टेंस जो होता है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। एस डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो यहां ds बाई डी टी जो हम निकालते हैं, ds बाई डी टी, इसका मीनिंग ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एस मीन्स डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसका मीनिंग ये है, हम डिस्टेंस का जो है वो रेट फाइंड आउट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर। ये आपको पता है कि मान लो कोई भी पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू करता है और चल रहा है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो हम डिस्टेंस जो है वो किस रेट में चेंज होगा, ये है मतलब ds बाई डी टी का मीनिंग। अब मैंने आपको ये बताया है कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। जो dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम, dy बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि यहां y क्वांटिटी है जो मैंने टॉपिक में लिया है, क्वांटिटी। तो x जो है रिस्पेक्ट में चेंज होती है, जैसे x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास जो है क्वांटिटी का रेट है, हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हम निकालते हैं यहां पे, और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी ये रेट निकाल सकते हैं। ये मैंने एक जनरल बताया अभी पूरे कंप्लीट डोमेन के अंदर। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर भी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल 1, आप स्टेटमेंट पढ़िए एग्जांपल 1 की, मैं भी जो है पढ़ता हूं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग यहां पे ये है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r। देखिए, ये हमारे पास मान लो सर्कल है और ये रेडियस r है, ये सर्कल है और रेडियस r है। तो हमें एरिया इसका a है सपोज करते हैं। ये क्लियर है कि जब रेडियस चेंज होगा तो सर्कल भी चेंज होगा, सर्कल की जो शेप है वो भी चेंज होगी, और सर्कल चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। यहां पे r और a दोनों वेरिएबल हैं। आप स्टेटमेंट में क्लियर देख सकते हैं कि हमने विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालना है, जो है एरिया का रेट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और कब, व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए, हमें पता है कि एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। सर्कल में एरिया इज पाई r स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dA बाई डी आर, dA बाई डी आर, 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r और r का 1।
अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो निकालना है वो कब निकालना है, जब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप स्टेटमेंट पढ़ लें, 5 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो r को आप 5 पुट करेंगे यहां पे तो 10 पाई आ जाएगा। क्या आएगा? 10 पाई। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, तो इसमें हम लिखेंगे दिस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखिए यहां पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो ए के लिए आया है, क्योंकि एरिया आपको पता है कि स्क्वायर में होता है, और जो नीचे पर सेंटीमीटर आया है वो आर के रेस्पेक्ट में आया है, आर पर सेंटीमीटर में है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये है। अब मैं आगे चलता हूं, एग्जाम्पल 2 पे आता हूं। एग्जाम्पल 2 में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो क्यूब है कोई, क्यूब आपको पता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। ये क्यूब है, मैं x मान लेता हूं इसका एज। लेट x बी एन एज ऑफ ए क्यूब। ये हम एज मान लेते हैं, इसकी वन साइड मान लेते हैं। लेट x बी द साइड ऑफ ए क्यूब। v वॉल्यूम मान लेते हैं, v इज द वॉल्यूम। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to time is 9 cubic centimeter cube per second। ये गिवन है। अब स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करना है हमने? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया मान लो मैं ए फाइंड आउट कर लेता हूं, इसका ए। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड डी ए बाई डी टी। ये हमें निकालना है, फाइंड करना है कब? व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एज है, एक एज। जब ये तो आप क्लियर है कि वॉल्यूम का रेट चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो क्यूब की शेप चेंज होती है। क्यूब चेंज कब होगा? जब x चेंज होगा, और एच चेंज होगा तो ऑटोमेटिक जो है एरिया भी चेंज होगा। तो यहां पे एक्स, ए और वी तीनों वेरिएबल है, तीनों चेंज हो रहे हैं। तो क्यूब की शेप चेंज होगी तो ये तीनों चेंज हो गए। तो हमें ये गिवन है कि वॉल्यूम का रेट ये है, एरिया का फाइंड आउट करना है एक्स इक्वल टू ये। तो पहले वी का फार्मूला लगाएंगे हम। देखिए जो वी का फार्मूला है, वी होता है क्यूब ऑफ, यहां पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, एज का क्यूब या साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डीवी बाई डी टी। 3 आगे 3x स्क्वायर, एक्स का dx बाई डी टी। 3x स्क्वायर, एक्स का dx बाई डी टी। dv बाई डी टी यहां 9 है, और 3x स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, यहां ये डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज dx बाई डी टी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3। तो dx बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ध्यान रखना आप, क्योंकि ऊपर जो यूनिट है एक्स की, एक्स एज है, एज सेंटीमीटर में होता है इसलिए सेंटीमीटर आया, और टी के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकेंड आया। ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ है। अब ये हमें dx बाई डी टी फाइंड आउट कर लिया। अब हम एरिया का निकालते हैं। ए का फार्मूला क्या होता है इसमें? तो आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं, और एक फेस का जो एरिया है एक्स स्क्वायर होता है। तो 6 फेस है तो 6x स्क्वायर होता है एरिया।
क्यूब में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, और 2 आगे 12x² और x का dx बाई डी टी। डी ए बाई डी टी हमें निकालना है तो ये 12x² मल्टीप्लाई dx बाई डी टी हमने निकाल लिया 3/x², 3/x²। ये सॉरी ये x आएगा, 2 आगे तो 2x की पावर लेस हो जाएगी, ये पावर लेस हो जाएगी, और x का dx बाई डी टी। अब इससे कैंसिल, देखिए इसको एक पावर इससे कैंसिल, और अब हमारे पास ये आएगा 36/x या अब हमें डी ए बाई डी टी निकालना कब है, जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब डी ए बाई डी टी व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप इसमें लिखोगे बाई 10 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में होती है, और सिंपल कोई एज या साइड है तो उसकी यूनिट होती है सिंपल जो है सेंटीमीटर या मीटर। तो ये थोड़ा बहुत आपने देखना है। ये 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया, ऐसे हम करते हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 3, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड में स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं, थर्ड में कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट लेक का मीनिंग होता है कि जिस लेक में पानी बिल्कुल शांत है, पानी में मूवमेंट नहीं है, और एक स्टोन उसमें फेंक दिया। तो आपने कभी अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया हो तो आपको पता है कि स्टिल वाटर में आप ड्रॉप करते हैं स्टोन को तो वेव्स निकलती हैं, सर्कुलर वेव्स निकलती हैं, कि वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए मान लो सपोज करते हैं क्वाइट लेक में यहां स्टोन जो है हमने ड्रॉप किया, तो किसी मोमेंट के ऊपर सर्कल ऐसे बनेगा, और ये सर्कल जो बहुत सारे सर्कल बनेंगे और वो इंक्रीज होते रहेंगे, सर्कल इंक्रीज होते रहेंगे। तो एट एनी टाइम टी रेडियस इज आर एट एनी टाइम टी। तो हमें जो गिवन है वो गिवन ये है, गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर। जैसे जैसे सर्कल इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज होगा, तो रेडियस किस रेट में चेंज हो रहा है ये गिवन हमारे को 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। ये कहता है कि सर्कल इंक्रीज होते होते किसी टाइम पे जब r 10 सेंटीमीटर हो जाए तो हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, उस मोमेंट के ऊपर एरिया किस रेट से चेंज होगा ये करना है। देखिए यहां पे किसी मोमेंट के ऊपर पोजीशन हमने मान ली कि r रेडियस है, तो हमें a इसका एरिया है, a एरिया है, तो हमें निकालना ये है फाइंड डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये निकालना है। तो एरिया फार्मूला लगाएंगे हम, एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए बाई डी टी, 2 आगे आ जाएगा 2 पाई आर, और r का डी आर बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज पाई, r की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10, और डी आर बाई डी टी है 4, एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड वाले। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये बढ़ेगा। जब मोमेंट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो आपके पास 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ये उस टाइम इतने रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, यहां पे ये क्वेश्चन है। और यहां पे एक नोट लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3 के बाद नोट,
ये नोट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि dy by dx इज पॉजिटिव इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। x इंक्रीज होता है, y भी इंक्रीज होता है। x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, तो dy by dx पॉजिटिव आएगा। ये लॉ है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज हो, दोनों इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन। और नेगेटिव कब होगा? जब y डिक्रीज हो लेकिन x इंक्रीज हो, x इंक्रीज हो और y क्या हो? डिक्रीज, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। उस केस में dy by dx आपने नेगेटिव ले रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो नेगेटिव ले रहा है। अब जैसे फोर्थ देखो, आप फोर्थ एग्जांपल मैं करता हूं। फोर्थ एग्जांपल क्या है स्टेटमेंट में? फोर्थ में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये डिक्रीज हो रही है, ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। देखिए एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये है, ईच एंगल इज 90 डिग्री और लेंथ x है और ब्रेथ y, एरिया a है इसका, और पैरामीटर की बात करेगा तो p है। A मतलब एरिया और P मीन्स पेरीमीटर। ये A एरिया, B पैरामीटर। तो अब स्टेटमेंट में जो पहला पार्ट हमारे को दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, उसकी बात करता हूं मैं। यहां से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि हमें जो डिक्रीजिंग है वो लेंथ है, dx by dt जो है, dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज 3 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये मैंने माइनस का क्यों लगा दिया? क्योंकि यहां पे इसने कह रहा कि ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। तो डिक्रीज होगी तो उस केस में माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट है। और विड्थ जो y है वो इंक्रीज हो रही है, तो dy by dt जो है, dy by dt वो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो डिक्रीज हो रही है तो वी टेक नेगेटिव साइन, और इंक्रीज होती है तो वी टेक ए पॉजिटिव साइन। अब अगला पार्ट क्या कहता है कि हमें ये दे रखा है व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस मोमेंट के ऊपर निकालना, हमें पहला निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। देखिए पहला पार्ट्स में हमने p पैरामीटर मान लिया। p पैरामीटर का फार्मूला रेक्टेंगल में क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, आप t करेंगे तो p का डेरिवेटिव आएगा dp बाई dt, 2 एज इट इज, x का dx बाई dt और y का dy बाई dt। यह है dx बाई dt हमारे पास है ये -3 और dy बाई dt है 2। तो आप सिंप्लीफाई करो तो -1 अंदर से आएगा तो -2 हो जाएगा। ये -2 ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। आप क्लियर देख सकते हैं कि dp बाई dt नेगेटिव आया। इसका मीनिंग क्या है? पैरामीटर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज लिख देंगे, डिक्रीजिंग है ये। आपने डिक्रीजिंग लिख दिया तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। डिक्रीजिंग का सिंबल नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आप इसके नीचे लिख देंगे कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आप लिख। अब इसका सेकंड पार्ट में एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया फार्मूला जो है रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो a का डेरिवेटिव है dA बाई dt, u इंटू v लगेगा फर्स्ट एज इट इज y का dy बाई dt प्लस y एज इट इज x का dx बाई dt। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 10 है, देखिए 10,
dy बाई डी टी की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 6 और dx बाई डी टी की वैल्यू है जो है -3। ये आएगा 20 और ये -18, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां पे ये कहना चाहता है कि यदि लेंथ इस रेट से डिक्रीज हो और y इस रेट से इंक्रीज हो तो पैरामीटर डिक्रीज होगा लेकिन एरिया इंक्रीज होगा। पैरामीटर इंक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज होगा। तो ये जो है यहां क्वेश्चन है हमारा जो हम करना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक बार एग्जाम्पल पे आ जाइए आप। एग्जाम्पल 5th पे, 5th एग्जाम्पल, द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by this। ये हमारे पास एक फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन CX इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ये हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन है जो आप देख रहे हैं। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। 3 यूनिट मतलब 3 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। आगे लिखा हो वेयर द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यहां पे क्लियर दे रखा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट तो वो होता है कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आइटम। यहां पे x के रिस्पेक्ट में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां x जो है वो यूनिट्स ऑफ आइटम है, यूनिट्स ऑफ आइटम कि कितने आइटम हमने प्रोडक्शन किया। तो यहां पे ये फॉर्मूला आपने याद करना पड़ेगा, कॉमर्स की टर्म है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आएगा तो इसको हम लिख देंगे 15x स्क्वायर। अभी 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 04x और 30 का 0 इसका 0 हो जाएगा। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस्ट फंक्शन का, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और अब हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालने हैं। मार्जिनल कॉस्ट वो कब निकालने हैं, जब x इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स कर देंगे इसके अंदर 0.015 इंटू 3 स्क्वायर और 0.04 इंटू 3 प्लस 30 यह आ जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 30.02। ये रुपीज में आएगा, क्योंकि कॉस्ट आपको पता है कॉस्ट रुपीज में होती है। ये हमारे पास आएगा। ये 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ये होगी जो आप देख रहे हैं। अब मैं करता हूं एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल देखिएगा। 6 एग्जाम्पल में क्या है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय दिस। देखो रेवेन्यू होता है कि जो आइटम हम सेल करते हैं और सेल करने के एवज में हमारे पास जो पैसा आता है, ठीक है, सेल करने के बाद जो हमारे पास जो पैसा आएगा दैट इज नोन एज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होता है वो। और हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एक्स आइटम सोल्ड। तो इसका रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है जितने आइटम हमने सोल्ड किए उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है।
तो यहाँ पे 2 आगे 6x और ये 36, और हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है कब, जब x की वैल्यू जो है हमने कितने आइटम, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 हम करेंगे तो 6 इंटू 5 प्लस 36, 30 प्लस 36 तो 66। तो ये जो है आपको पता रुपीज में आएगा ये भी, क्योंकि ये रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू तो रुपीज में, तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों ही कॉमर्स की टर्म है। कॉमर्स के अंदर आपको पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी वगैरह में कि टोटल कॉस्ट को यदि हम जो भी आइटम है नंबर ऑफ आइटम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है, और टोटल रिवेन्यू को हम जो है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम जो सोल्ड हैं, सोल्ड किए हमने, उनके रेस्पेक्ट में करते हैं तो मार्जिनल रिवेन्यू आ जाता है। तो ये हम करते हैं। तो आपको देखिए जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत जगह हम यूज करते हैं साइंस के अंदर। तो इसमें इंजीनियरिंग के अंदर जो है काफी यूज होता है इसका डेरिवेटिव का, साइंस, सोशल साइंस और बहुत सारे अदर फील्ड्स के अंदर भी जो है हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम जो है इसका डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो काफी सब्जेक्ट्स के अंदर ये हेल्पफुल है और काफी जो है हमें यूज करते हैं, काम भी आता है। तो आगे हम बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।